नमस्कार दोस्तों, अमय क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो चलिए देखते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? एवरी सेंटेंस इज मेड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। दीज वर्ड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन देयर यूसेज इन द सेंटेंस। यानी हर सेंटेंस ये ग्रुप ऑफ वर्ड से बनाया जाता है। ये अलग अलग ये जो वर्ड्स होते हैं, these words are of different types, okay? ये जो वर्ड्स होते हैं वो अलग अलग टाइप पे होते हैं बेस्ड ऑन देयर यूसेज इन द सेंटेंस। उनके यूसेज पे बेस्ड होकर ये वर्ड्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। तो कैसे? फर्स्ट जो होता है वो सेंटेंस होते हैं। सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है? वर्ड्स से। वर्ड्स कैसे? और वर्ड्स में क्या होता है? टाइप्स होते हैं। और वो जो टाइप्स होते हैं वो उनके सेंटेंस के यूसेज पर डिपेंड होते हैं, ओके? यानी एक सेंटेंस होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच एक सेंटेंस होता है जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स से बनाया जाता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स में उसके टाइप्स होते हैं। वो टाइप्स उनके यूसेज पर बेस्ड होते हैं, ओके? जैसे फॉर एग्जांपल स्वप्निल इज अ गुड बॉय। फॉर एग्जांपल स्वप्निल इज अ गुड बॉय, ओके? अभी स्वप्निल इज अ गुड बॉय ये क्या है? एक सेंटेंस है। ये क्या है? एक सेंटेंस है, ओके? इट इज मेड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अभी ये कितने वर्ड से बना है? 5 वर्ड से बना है। इट इज मेड ऑफ 5 वर्ड्स, ओके? ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी वर्ड्स के ग्रुप। तो अभी ये कितने ग्रुप ऑफ वर्ड से बना है? 5 वर्ड से बना है, ओके? अभी उनके यूसेज पर बेस्ड होकर यानी उनके यूसेज पर डिपेंड होकर दे आर कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट टाइप्स। ये डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज किए जाते हैं, ओके? जैसे स्वप्निल और बॉय जो है वो किस में आता है? नाउन्स में आता है। स्वप्निल एंड बॉय ये क्या है? नाउन है, ओके? इज जो है वो क्या है? वर्ब। इज जो है वो क्या है? वर्ब। ए एक आर्टिकल है जिसे हम एक स्पेशल टाइप ऑफ एडजेक्टिव कंसीडर करते हैं, ओके? ये ए जो है वो एक आर्टिकल है जिसे हम स्पेशल टाइप ऑफ एडजेक्टिव कंसीडर करते हैं। और गुड जो है वो है एडजेक्टिव। गुड जो है वो क्या है? एडजेक्टिव, ओके? फिर से एक बार आपको समझाता हूँ व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। हर सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड से बना हुआ होता है, ओके? और ये जो वर्ड्स होते हैं वो अलग अलग टाइप्स में कैटेगराइज किए जाते हैं, ओके? उस सेंटेंस के यूसेज के ऊपर डिपेंड होकर ये जो वर्ड्स होते हैं वो अलग अलग टाइप में कैटेगराइज किए जाते हैं, ओके? अभी फिर से इधर मैंने आपको एक फ्लोचार्ट दिया है। जो सेंटेंस होता है वो वर्ड से बना होता है यानी ग्रुप ऑफ वर्ड से ही, और उसके टाइप्स में क्लासिफाई किए जाते हैं। जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं वो टाइप्स में क्लासिफाई किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्वप्निल इज अ गुड बॉय। अभी स्वप्निल और बॉय जो है वो किस में आता है? नाउन्स में आते हैं। वो किस में आता है? नाउन्स में। इज जो है वो है वर्ब। इज जो है वो क्या है? वर्ब। ए जो है, ए को हम एक स्पेशल टाइप ऑफ एडजेक्टिव कंसीडर करते हैं। ए जो है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ एडजेक्टिव है और गुड जो है वो एक एडजेक्टिव है। यानी इस सेंटेंस में यानी स्वप्निल इज अ गुड बॉय ये एक सेंटेंस है, ये 5 वर्ड से बना हुआ है और इस सेंटेंस में उनके अलग अलग टाइप्स भी है। जैसे स्वप्निल एंड बॉय जो है वो है नाउन। इज जो है वो है वर्ब। ए जो है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ एडजेक्टिव है और गुड जो है वो क्या है? एडजेक्टिव। यानी जो सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स से बना हुआ होता है और उसमें अलग अलग टाइप्स होते हैं उसे हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसे हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने टाइप्स होते हैं वो हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, ओके? अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ओके? यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने टाइप्स होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच इज डिवाइडेड इनटू 8 टाइप्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो 8 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं, ओके? उनमें से पहला टाइप है नाउन, दूसरा टाइप है प्रोनाउन, थर्ड टाइप है वर्ब, फोर्थ टाइप है एडजेक्टिव, फिफ्थ टाइप है एडवर्ब, सिक्स टाइप है प्रीपोजिशन, सेवंथ टाइप है कंजंक्शन और 8 टाइप है इंटरजेक्शन, ओके? यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच ये 8 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ओके? तो इनमें से आज हम ये 3 टाइप्स देखेंगे, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। तो चलिए पहले नाउन क्या है वो देखते हैं, ओके? तो पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और एन आइडिया। यानी नाउन एक ऐसा वर्ड है जो हम किसे यूज करते हैं? एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। यानी नाउन क्या होता है? एक इंसान का नाम होता है, प्लेस का नाम होता है, एनिमल का नाम होता है, थिंग का नाम होता है या आइडिया होता है, ओके? तो अभी यहाँ पे मैंने और एक एग्जांपल लेके रखा है।
नाउन में क्या आता है, सबसे पहले आता है पर्सन का नाम, यानी फॉर एग्जांपल ब्रूस ली, ये एक पर्सन का नाम है। ओके, दूसरा है प्लेस, प्लेस यानी फॉर एग्जांपल मुंबई, मुंबई एक प्लेस का नाम है। थर्ड आता है थिंग। ओके, थिंग में फॉर एग्जांपल पेन, पेन एक थिंग का ही नाम है। ओके, और फोर्थ आता है आइडिया। ओके, आइडिया फॉर एग्जांपल लव, लव एक आइडिया है। ओके, तो ये चारों किस्में आते हैं नाउन में। ओके, नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और एन आइडिया। एनिमल अगर रहेगा तो लायन, टाइगर, पैरट, बर्ड, कुछ भी। ओके, वो एनिमल्स ही है, तो उनके नाम को भी हम नाउन बोलते हैं। ओके, तो आपको समझ में आया होगा नाउन क्या होता है। नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और एन आइडिया। ये नाउन एक ऐसा वर्ड है जो हम किसी के भी नाम के लिए यूज करते हैं, जैसे पर्सन के नाम के लिए, प्लेस के नाम के लिए, एनिमल के, थिंग के या आइडिया के लिए। ओके, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया, आइडिया फॉर एग्जांपल लव एक आइडिया है। ओके, पर्सन फॉर एग्जांपल ब्रूस ली, ब्रूस ली एक इंसान का नाम है। प्लेस यानी मुंबई एक जगह का नाम है। थिंग यानी पेन एक थिंग का नाम है। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स देके रखे। पहला है सचिन इज अ ग्रेट प्लेयर, सचिन इज अ ग्रेट प्लेयर। अभी सचिन और प्लेयर, ओके, ये दोनों इंसान के नाम है। ओके, तो ये दोनों क्या हो गए, नाउन हो गए। ओके, सचिन और ये प्लेयर, ये इंसान में आते, तो ये क्या हो गए, नाउन। ओके, अभी मुंबई इज अ बिग सिटी। ओके, मुंबई और सिटी ये जगह के नाम है। ओके, तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। मुंबई और सिटी क्या हो गया, नाउन। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी और पॉलिसी ये क्या हो गए, आइडिया के नाम हो गए। तो ऑनेस्टी और पॉलिसी ये क्या हो गए, आइडिया, यानी ये दोनों नाउन। ओके, फिर से एक बार बताता हूँ, सचिन इज अ ग्रेट प्लेयर, सचिन और प्लेयर ये दोनों इंसान में आते हैं, यानी इंसान के नाम में आते हैं। तो ये सचिन और प्लेयर क्या हो गए, नाउन हो गए। मुंबई इज अ बिग सिटी, मुंबई और सिटी ये जगह के नाम है, तो ये दोनों भी क्या हो गए, नाउन। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ओके, ऑनेस्टी और पॉलिसी ये क्या हो गए, आइडिया के नाम हो गए, तो ये दोनों भी क्या हो गए, नाउन। ओके, होप आपको नाउन क्या है वो टॉपिक समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, प्रोनाउन। अगर ओके, सेकेंड टाइप पे प्रोनाउन। अभी प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन है सेकेंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, तो प्रोनाउन होता क्या है, और प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, यानी नाउन के सिवाय जो वर्ड का यूज किया जाता है उसे बोला जाता है प्रोनाउन। नाउन के सिवाय जो वर्ड का यूज किया जाता है उसे बोला जाता है प्रोनाउन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, प्रणव इज अ बॉय, प्रणव इज इन 11th स्टैंडर्ड, प्रणव लाइक्स टू प्ले फुटबॉल। अभी ये सेंटेंस आप ही देखो कैसा लग रहा है आपको, प्रणव इज अ बॉय। ओके, प्रणव इज इन 11th स्टैंडर्ड, प्रणव लाइक्स टू प्ले फुटबॉल। ओके, अभी बार बार प्रणव बोलोगे तो कैसा लगेगा सेंटेंस में। ओके, तो यहाँ पे प्रणव एक टाइम, प्रणव इज अ बॉय। ओके, पर जो सेकेंड और थर्ड टाइम है, यानी प्रणव इज इन 11th स्टैंडर्ड, प्रणव लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, अभी प्रणव कौन है, बॉय। ओके, तो सेकेंड और थर्ड टाइम हम प्रणव क्यों लिखेंगे, ओके, सेंटेंस में। सेकेंड और थर्ड टाइम वो बॉय है, इसलिए हम प्रणव के अलावा दोनों जगह पर ही क्यों नहीं लिख सकते। ओके, अभी देखिए सेंटेंस कैसे हो जाएगा। प्रणव is a boy, he is in 11th standard, he likes to play football. ओके, अब देखो सेंटेंस कैसा हो गया है। प्रणव इज अ बॉय, ही इज इन 11th स्टैंडर्ड, ही लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, यानी आप इस सेंटेंस को कुछ मीनिंगफुल सेंटेंस लग रहे हैं। ओके, यानी प्रोनाउन क्या होता है, नाउन के इंस्टेड हम जो वर्ड यूज करते हैं, यानी नाउन के अलावा जो हम वर्ड यूज करते हैं, जैसे प्रणव इज अ बॉय, प्रणव ये नाउन है। ही इज इन 11th स्टैंडर्ड, जो ही हो गया वो क्या है, प्रोनाउन। ही लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, यानी ही क्या हो गया, प्रोनाउन। ही, शी, यू, दे, वी, ये सब किस में आता है, प्रोनाउन में। यू, यूअर, ओके, ये सब प्रोनाउन में आता है। यानी जो वर्ड
इंस्टेड ऑफ नाउन यूज किया जाता है उसे हम बोलते हैं प्रोनाउन। ओके, जैसे कि शीना इज एब्सेंट बिकॉज शी इज इल। यहाँ शीना नाउन है। ओके, शीना इज एब्सेंट, क्यों एब्सेंट है? शी इज इल। ओके, तो जो शी है यानी वो जो शी है वो क्या शीना के अलावा उधर यूज किया गया है, यानी नाउन के अलावा प्रोनाउन यूज किया, तो शी क्या हो गया? प्रोनाउन। ओके, वी नीड टू वर्क हार्ड टू कंप्लीट द टास्क, यानी हमें हार्डवर्क क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमें टास्क कंप्लीट करना है। ओके, किसे हार्डवर्क करना है? हमें। तो वी जो है वो भी क्या है? प्रोनाउन, क्योंकि ये वर्ड हमने नाउन के अलावा यूज किया है। इंस्टेड ऑफ नाउन वी यूज्ड वी। ओके, यू आर गुड एट योर स्टडीज, यानी यहाँ पे हमने नाउन का इस्तेमाल नहीं किया, यानी नाम का इस्तेमाल नहीं किया। यू, यानी हम किसी को बोल रहे हैं तो नाउन उसके नाम के अलावा यू बोला है, तो ये भी क्या हो गया? प्रोनाउन। यानी जो वर्ड्स इंस्टेड ऑफ नाउन यूज किया जाता है वो भी प्रोनाउन। यू आर गुड एट योर स्टडीज, वो किसके स्टडीज में गुड है? उसके खुद के स्टडीज में गुड है। ओके, उसके नाम के अलावा यूर यूज किया है, भी क्या हो गया? प्रोनाउन। ओके, यानी जो वर्ड हम नाउन के इंस्टेड यूज कर रहे हैं, यानी वर्ड वी यूज इंस्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। जैसे शीना इज एब्सेंट बिकॉज शी इज इल, यानी यहाँ पे जो शी है वो शीना के अलावा यानी नाउन के अलावा प्रोनाउन यूज किया है। वी नीड टू वर्क हार्ड टू कंप्लीट द टास्क, अभी किसे हमें वर्क करना चाहिए, पर हमने इधर हमारा नाम नहीं डाला, क्या डाला है? वी। ओके, यानी यहाँ पे भी हमने नाउन के अलावा प्रोनाउन का इस्तेमाल किया, यानी वी। यू आर गुड एट योर स्टडीज, यानी आप, यानी तुम। ओके, उसका नाम नहीं यूज किया, यू। तो ये क्या किया है? नाउन के अलावा यहाँ पे प्रोनाउन का यूज किया है। आर गुड एट योर स्टडीज, यानी आपके स्टडीज में आप बहुत अच्छे हो, यानी उनका नाम नहीं हमने मेंशन किया। ओके, यूर मेंशन किया, तो ये भी क्या है? प्रोनाउन, यानी वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। ओके, तो आपको प्रोनाउन क्या समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, यानी वर्ब। अब अगर आप इसे लिखना चाहते हैं, टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, हमारा थर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब। ये वर्ब क्या होता है? वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट ऑफ अ सब्जेक्ट, यानी वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो सब्जेक्ट का एक्शन या वो सब्जेक्ट कौन से स्टेट में है उसे एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो एक सब्जेक्ट का एक्शन या वो सब्जेक्ट कौन से स्टेट में है उसे एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, यानी वर्ब के दो एक्सप्रेशन होते हैं, एक होता है एक्शन और दूसरा होता है स्टेट। ओके, एक्शन में क्या आ सकता है? स्विम, यानी स्विम कर रहा है कोई, रनिंग कर रहा है कोई, खेल रहा है कोई, यानी प्ले। ओके, और स्टेट में यानी वो कौन से स्टेट में है, अभी जैसे हैप्पी है, सैड है, डाउटफुल है, कैसे है वो। ओके, देखो, यानी फीलिंग। ओके, फीलिंग, स्टेट यानी फीलिंग, वो कौन से फीलिंग में है, उसे हैप्पी फील हो रहा है या सैड फील हो रहा है या वो किसी डाउट में है। ओके, या वो कहाँ अपीयर हो रहा है। ओके, और दूसरा है टू बी में क्या आता है? इज, एम, आर, वॉज, वेयर, ये सब क्या है? इज, एम, आर, वॉज, वेयर, वी, ये सब क्या है? स्टेटिव वर्ड है, सॉरी स्टेटिव वर्ब है। क्या है ये? स्टेटिव वर्ब। ये स्विम, रन, प्ले ये एक्शन वर्ब है, और ये फील, डाउट, अपीयर, टू बी यानी इज, एम, आर, वॉज, वेयर, ये सब क्या है? स्टेटिव वर्ब, यानी कौन से स्टेट में है। और ये जो है वो एक्शन, यानी क्या एक्शन कर रहे हैं वो। जैसे अभी कोई डांस कर रहा है तो डांस ये क्या हो गया? वर्ब हो गया, क्योंकि वो डांस कर रहे हैं, वो कुछ एक्शन कर रहे हैं। ओके, अभी जैसे सोल्जर्स फाइट कर रहे हैं वॉर में, तो फाइट ये क्या हो गया? एक्शन। ओके, तो कोई स्टडी भी करे वो भी एक एक्शन है, ही स्टडी। ओके, स्टडिंग ये भी क्या हो गया? वर्ब हो गया, क्योंकि वो कुछ तो एक्शन कर रहे हैं यानी स्टडी कर रहे हैं। ओके, और दूसरा आता है स्टेट्यू। स्टेट्यू में क्या आता है? फील। ओके, फील में क्या आता है? फीलिंग आती है किसी की, वो हैप्पी है, सैड है, वो डाउटफुल है, वो किधर अपीयर हो रहा है। ओके, टू बी यानी स्टेट, वो कौन से स्टेट में, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वेयर, ये भी एक स्टेट्यू वर्ब है। ओके, फॉर एग्जाम्पल शी डांस्ड ऑन स्टेज, शी डांस्ड ऑन स्टेज। अभी डांस, डांस क्या है? एक्शन वर्ब, क्योंकि वो एक्शन कर रहा है। ओके, सेकंड, जयपुर इज द पिंक सिटी ऑफ इंडिया। अभी जयपुर किसका पिंक सिटी है? इंडिया का पिंक सिटी है। ओके, यानी इज एक स्टेट कर रहा है, इज क्या स्टेट कर रहा है कि जयपुर क्या है? इंडिया का पिंक सिटी है। इज जो है वो क्या स्टेट कर रहा है कि जयपुर क्या है? इंडिया का पिंक सिटी। ओके, इसलिए इज क्या है? स्टेट्यू वर्ब। ही फील्स हैप्पी टुडे। ओके, फील्स यानी उसको कुछ तो फीलिंग हो रही है, यानी वो कैसे फील कर रहा है? हैप्पी फील कर रहा है, उसे कुछ फीलिंग हो रही है, तो फील क्या हो गया? स्टेट्यू वर्ब। ओके, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दो। वर्ब जो है वो एक वर्ड है
जो किसी सब्जेक्ट का एक्शन या उससे उसकी स्टेट क्या है वो एक्सप्रेस करे, यानी स्टेट यानी कैसे हैप्पी सैड है स्टेट है वो एक्सप्रेस करे। ओके, तो वो दो टाइप में एक्सप्रेस होते हैं एक्शन और स्टेट में। एक्शन में आता है रनिंग, स्विम, ओके, प्ले। स्टेट में आता है फील, यानी वो हैप्पी फील हो रहा है, सैड हो रहा है, उसे क्या डाउट है, डाउटफुल फील हो रहा है। अपियर किसके लिए कर रहे हैं, कुछ एग्जाम्स वगैरह के लिए अपियर कर रहे हैं क्या। टू बी, ओके, टू बी में इज, एम, आर, वॉज, वेर, ये सब स्टेटिव वर्ब है। ओके, फॉर एग्जाम्पल शी डांस ऑन स्टेज, यानी वो डांस कर रही है। डांस के क्या हो गया, एक्शन हो गया, यानी वो क्या है, एक्शन वर्ब। जयपुर इज द पिंक सिटी ऑफ इंडिया, अभी जयपुर ये इंडिया का पिंक सिटी है, पर ये कैसे स्टेट करे, इज जो है वो स्टेट करे कि जयपुर इज द पिंक सिटी ऑफ इंडिया। ओके, तो इज क्या है, स्टेटिव वर्ब। अभी थर्ड वन, ही फील्स हैप्पी टुडे, अभी जो फील्स यानी वो उसको कुछ फील हो रहा है, कैसे फील हो रहा है, हैप्पी फील हो रहा है। ओके, तो फील्स जो है वो क्या है, स्टेटिव वर्ब है, यानी वो स्टेट करेगी वो आज हैप्पी है। ओके, तो फील्स भी क्या है, हो गया स्टेटिव वर्ब। ओके, वो आपको वर्ब समझ में आया होगा। आज जैसे मैंने आपको बोला, मैं आज आपको सिर्फ 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सप्लेन करूंगा, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। ओके, तो आपको सब समझ में आया होगा। आप ये वीडियो प्लीज़ 2-3 बार देखिए तो ही आपको समझ में आएगा। और अगर कुछ डाउट्स रहेगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, और ये जो मैंने आपको आज एक्सप्लेन किया, जितना भी जो भी बोर्ड पे एक्सप्लेन किया हो, प्लीज़ आप नोट डाउन कीजिए बुक में, आपको आगे भी बहुत बेनिफिशियल है। ओके, इसलिए आप प्लीज़ इससे ज़्यादा से ज़्यादा देखिए इस वीडियो को। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।